हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के एनालिसिस करेंगे और हम यहाँ पे देखने वाले हैं नेक्स्ट पूरे वीक में मंथ मंडे टू फ्राइडे इसका नेक्स्ट वीक में किस तरीके से मोमेंटम होगा। प्लस हम ये देखेंगे कि मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो उस दिन ये किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है और इन पॉइंट्स को हम वन बाई वन डिस्कस करेंगे। अभी यहाँ पे जिस तरीके से हमने लास्ट वीक अगर आपने डिस्कशन देखा होगा अपना तो आपको क्लियर आइडिया होगा, ठीक है, कि हमने एक बात किया था कि ये 2800 के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से ओपनिंग स्टार्ट हुई थी तो हमने बात किया था कि अगर ये इन लेवल्स के आसपास जाता है तो ये पहला लेवल है, दूसरा ये लेवल है जहाँ से बाउंस बैक आ सकता है। अभी इन्हीं लेवल से ये ऊपर आया और हमने 2-3 डे से ये बात कर रहे हैं कि अगर इसकी क्लोजिंग इस कैंडल के 50% 60% से ऊपर, मतलब जहाँ से ओपनिंग हुई है उसके आसपास होता है, तो आने वाले समय में बहुत ही अच्छा हम लोग के एक ऊपर की ओर मोमेंटम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत ही अच्छे बायर्स थे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, बहुत ही अच्छे यहाँ पे बायर्स धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो बायर्स अभी इतने नीचे जाने के बाद इन लेवल से जो बायर्स से पंप करके इसको इतना ऊपर की ओर लेके आए हैं, अब यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ये शेयर बन चुका है। क्यों? क्योंकि इतना दिन जाने के बाद बहुत दिन हो गया, 3-4 महीने हो गए, यहाँ से ये कहीं हिला नहीं है, ठीक है। नीचे जाता है तुरंत ऊपर आ जाता है और ये इन्हीं लेवल्स के आसपास ट्रेड कर रहा है। और दूसरी बात कि इस वीक में जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा, जिस तरीके से ये नीचे जाके ऊपर की ओर आया है, मतलब यहाँ पे अच्छा खासा ट्रेड हो रहा है, वॉल्यूम भी बहुत अच्छा होगा और इसीलिए यहाँ पे इतनी तेज़ी से ऊपर की ओर आ पाया है। एक बार हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं, आपको पता चलेगा। मंथली टाइम फ्रेम पे मैंने लास्ट जो मंथली टाइम फ्रेम पे जो मंथ के लास्ट में वीडियो बनता है उसमें आपको बताया था कि 5-6 महीने से यहाँ पे ऊपर रुका हुआ है। अगर ये 3000 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करता, अभी देखिए जो इस मंथ का कैंडल बन रहा है ये पहले नीचे गया है, मतलब पहले इसने सेलर्स ने ट्राई कर लिया, अब यहाँ पे फिर से बायर्स जोन में आ गया है। अब ये अगर यहाँ पे अपना ऑल टाइम हाई इस कैंडल का, मतलब ये जो कैंडल बन रहा है इसका ऑल टाइम हाई ब्रेक होता है तो ये तेजी से ऊपर की ओर जाएगा और रुकेगा नहीं। क्यों? 3200 के पहले ये नहीं रुकेगा, इसलिए नहीं रुकेगा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे जो सेलर्स थे उन्होंने को ट्राई कर लिया इसको नीचे लेके आने की। तो इसका जो ऑल टाइम हाई लगा है 3029 के आसपास लगा है, तो 3030 का लेवल जब भी ये निकालेगा तो यहाँ पे तेज़ी से मोमेंटम देखने को मिलेगा और यहाँ पे हम लोगों को एक ऊपर के लेवल्स यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि 200 का रेंज है तो यहाँ से 200 3200 एंड उसके बाद का जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था 3400, ये बहुत पहले से हमारा टारगेट है। इस वाले रेंज का 1:1 जो है वो 3400 है। अगर आप पहले से देख रहे होंगे तो इस लेवल से हमने किस तरीके से बाई किया था इसको आपको याद होगा, राइट। तो अब यहाँ पे क्या है कि अभी यहाँ पे थोड़ा सा जो भी डरने वाली बात थी ये यहाँ पे थोड़ी सी कम होती नज़र आ रही है। अगर इस वीकली टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम पे अभी एक वीक हुआ है और यहाँ पे लग रहा है कि ये अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर देगा इस वीक में। अगर नेक्स्ट वीक में, मतलब अभी जो वीक आ रहा है, अगर यहाँ पे इनसाइड कैंडल भी बनाता है तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए। ये सिनारियो पॉसिबल है। दूसरा सिनारियो ये पॉसिबल है कि अगर ओपनिंग होने के बाद, ठीक है, यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई निकालता है, हो सकता है ऑल टाइम हाई निकालने में मंडे चला जाए, ट्यूसडे चला जाए, ठीक है, वेडनेसडे को या फिर थर्सडे को ये ऑल टाइम हाई निकाले। लेकिन ऐसा सिनारियो अगर बनता है तो हम लोग को एक पंप देखने को मिलेगा जो कि इसको अराउंड 3100 एंड उसके ऊपर क्लोजिंग देने के लिए बायर्स कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार सेलर्स जब भी इन लेवल्स के आसपास जाता है तो सेलिंग करके इसको नीचे लेके आ जाते हैं। इसीलिए बायर्स की पूरी कोशिश रहेगी कि ये इसके ऊपर इस वीक में क्लोजिंग दे दे। अगर इसके ऊपर निकलता है तो नेक्स्ट वीक में भी ये थोड़ा सा और ऊपर निकल सकता है एंड 3200 के आसपास जाके हो सकता है रुक सकता है। मैं एग्जैक्ट लेवल बता रहा हूँ लेकिन वहाँ से 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे हम जा रहे हैं तो हमें दो चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये एक तो ये 3020 का लेवल जो है जहाँ पे ये बार बार जाके यहाँ पे 3-4 बार हिट कर चुका है और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर चुका है। एक ये लेवल नज़र आ रहा होगा और नीचे की ओर जो स्विंग नज़र आ रहा होगा वो 2780 2790 इन लेवल्स के आसपास नज़र आ रहा होगा। नीचे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वन टाइम यहाँ हिट किया, यहाँ कोशिश किया और ये वाला लेवल है, लेकिन हर बार अच्छी बाइंग आई है और इस बार थोड़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हम लोग को दिखने में नज़र आ रहा है। अभी यहाँ से जिस पॉइंट पे ये ट्रेड कर रहा है, यहाँ से जो ऑल टाइम हाई है ये लगभग 100 रुपीज़ दूर है, ठीक है। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आप देखेंगे पिछले 4 दिनों से ये 2700 से लेके 2930 तक का एक बहुत ही अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी कर चुका है।
तो ये और कितना मोमेंटम करेगा, हम ऐसा तो नहीं मान के चल सकते कि जिस तरीके से इतनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी उसी तरीके से दर 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 ये आके यहाँ पे ब्रेक करके निकल जाएगा। ऐसा होता नहीं है जनरली, इसलिए हम लोग ये एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे और टेक्निकली ये फिजिबल भी नहीं है यहाँ पे, राइट। तो हम लोग क्या एक्सपेक्ट करेंगे, जो टेक्निकली यहाँ पे हो सकता है, ये हमारा नीचे का लेवल है और ये हमारा 3000 ऊपर का लेवल है, ठीक है, 3030 का। अब यहाँ पे 3 दिन से एक ऑलरेडी रैली हो चुकी है, तो ये वाला जो कैंडल है अभी जो बन रहा है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग आज के दिन क्लोजिंग मिली है, तो हो सकता है जैसा टेक्निकली हम लोग को जो नज़र आ रहा है कि मंडे के दिन बहुत बड़ा एक रैली ना हो। मंडे के दिन एक हो सकता है छोटी रैली हो जहाँ पे एक छोटा कैंडल बने, और एक बड़ा कैंडल बनता भी हो तो हो सकता है उसकी क्लोजिंग जो है नीचे की ओर होगी, ठीक है। हो सकता है ऑल टाइम यहाँ पे ऑल टाइम हाई नहीं, उस दिन का हाई लगेगा, उसके बाद क्लोजिंग जो है नीचे की ओर हो जाए, ऐसा सिचुएशन हम लोग को मंडे के दिन देखने को मिल सकता है। हम लोग यहाँ पे इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा रेजिस्टेंस कहाँ पे है। तो रेजिस्टेंस जो है 2950 के आसपास है, और यहीं के लेवल की हमने बात की थी कल के दिन जब हमने एनालिसिस किया था कि इन लेवल से हम लोग को एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा। तो ये पहला लेवल है जहाँ पे हम लोग को एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, एंड जो दूसरा इसके बाद का जो लेवल है वो लगभग लगभग ये इस कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट है जो 2995 के आसपास है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे इस 1-2 दिन तो यहाँ पे ये होल्ड किया और इस तरीके से सिचुएशन बना के इतना ऊपर गया है, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए थोड़ा सा यहाँ पे भी मशक्कत करना चाहिए, और यहाँ पे जब इस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है उसके बाद इन लेवल्स के आसपास आएगा, तो फिर से ये हो सकता है इन लेवल्स के आसपास जाके स्टार्टिंग में इस तरीके से यहाँ पे भी प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया एंड उसके बाद ये ऑल टाइम हाई हिट करे। तो ऐसा सिचुएशन बन सकता है, या फिर क्या दूसरा सिचुएशन बन सकता है, यहाँ पे एक अच्छा रेंज बनाया अभी यहाँ पे आज हम लोग देख रहे हैं आज के दिन अच्छा खासा ये यहाँ पे ऑलरेडी हॉल्ट कर चुका है, आधे दिन से ज़्यादा यहाँ पे हॉल्ट किया है, नो डाउट थोड़ा ऊपर जाके यहाँ पे हॉल्ट किया है लेकिन एक हॉल्ट हो चुका है। तो मंडे को मार्केट अगर यहाँ पे ओपन होता है और ये लगभग लगभग 2950 का लेवल निकालता है, तो हम लोग को एक यहाँ पे ऊपर की ओर बाइंग देखने को मिल सकती है, और वो बाइंग इसको 2970 तक का एक लेवल है जहाँ तक इसको लेके जा सकती है, एंड उसके बाद हो सकता है हम लोग को यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिले और यहाँ पे एक हॉल्ट सिचुएशन देखने को मिले। क्योंकि अगर हम लोग इन ट्रेंड लाइंस को इस तरीके से मैच करेंगे तो ये यहाँ पे आएगा, और ये इसीलिए यहाँ पे टेक्निकली अगर इतना रुक जाता है और उसके बाद ब्रेकआउट देता है तो ऑल टाइम हाई ये जाके आराम से टच कर सकता है। अदरवाइज अगर ये ऑल टाइम हाई जाके डायरेक्टली टच करता है तो यहाँ से सेलिंग आ जाएगा और फिर से आके ये इन लेवल्स को रिटेस्ट करेगा और इस तरीके से ट्रेडिंग होने लगेगी। इसीलिए जो यहाँ पे अच्छी प्रॉबिलिटी वाली केस ये है कि यहाँ पे थोड़ा सा मशक्कत के बाद ये लेवल 2950 निकाले एंड उसके बाद 2970-80 के पास जाके यहाँ पे हॉल्ट करें एंड उसके बाद के ऊपर का लेवल दिखाए। तो इस तरीके से ऊपर का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। नीचे की बात करेंगे तो लगभग लगभग अभी हम लोग 2910 का अगर ब्रेक डाउन होता है तो एक लेवल हम लोग को नीचे की ओर देखने को मिल सकता है जो कि 2890 का है, 20 पॉइंट्स नीचे का है, और ये उसके नीचे ज़्यादा जाएगा नहीं। यहाँ पे ये सारे लेवल्स एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेंगे और बीच में कहीं ना कहीं क्लोजिंग हम लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इस तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री आने वाले पूरे वीक में एंड मंडे को अपनी प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आ रही हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाने में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।